आगे करते हैं। मन आदि घट के समान अति जड़ भी नहीं और निर्विकार आत्मा की न्यायी चैतन्य भी नहीं है, किंतु मध्यभावी है, क्योंकि आप नित्य सुख रूप आत्मा के आभास के ग्रहण करने की मन आदिकों को योग्यता है। देखो, जो नित्य सुख रूप आत्मा है, इसका आभास कहाँ होता है? अब जैसे पैरों से प्राण जाते हैं, धीरे 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 कहीं तक रेख दो, या धीरे धीरे श्वास श्वास संते भी हाथ कर दूँ ना, को हम देखे कि कहने नहीं करते हैं। तो अब वही कह रहे हैं भी कहाँ से पता करें हम, है ना? वो हृदय धड़कन से हमें पता चलता है भी योग्यता मन आदिकों को योग्यता है और घट आदिकों को तो योग्यता नहीं है। घट घड़ा या इस ये शरीर बोल लो, यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा। इस हेतु हे राजन, जो आपको दुख देता है किसी से अतीत होवे। राजा कहते थे ना, मैं अब अतीत होता हूँ, तो रानी ने कहा कहाँ से अतीत होएगा? जो अगर तू कहता है मैं राज्य से अतीत होता हूँ, तो वो पहले ही भी तेरा नहीं था। जब तू नहीं था तो भी वही था, तू चला जाएगा तो भी रहेगा वो, वहाँ से अतीत तो तू पहले से ही है। अब अतीत कहाँ होना है? आपको जो दुख देता है उससे अतीत होइए। जो राज्य में दुख देने की शक्ति हो, तो राज्य में स्थित सर्व पुरुषों को दुख होना चाहिए। अब राज्य तो किसी को दुख नहीं देता। इससे पदार्थों में सुख दुख नहीं, कल्पना का बनाया हुआ सुख दुख है। अब देखो, सुख दुख किसने बनाया? खुद। अब चलो सारी बात छोड़ो, संसार को छोड़ो, है ना, गली मोहल्ले को छोड़ो, एक घर के अंदर हम 4 पर्सन रह रहे हैं, तो चारों का दुख अलग अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं है। अब ये चारों का दुख अलग अलग है, तो कैसे? अपनी मन की स्थिति के अनुसार। हे राजन, जो आप कहो इस ग्रह से अतीत होता हूँ, सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि यह हवेली या मंदिर आपके संग आया नहीं और आपके संग जाएगा नहीं। जो आपका होता तो आपके संग रहता, तो हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। कि क्या है? अगर हम देखें हमारा क्या है यहाँ, कुछ भी नहीं है, पर मन के अंदर पकड़ कितनी है। अब जब तक ये पकड़ नहीं, मान लो ना, अपनी ये पकड़ ढीली हो जाए ना, जानना आसान हो जाएगा। पहले तो बाहर की पकड़ ढीली हो, फिर इस शरीर की पकड़ ढीली हो, फिर वो आराम से जाएगा, हंसते हंसते जाएगा। हे राजन, इन हवेलियों में अनेक आपके पिता पितामह रह रह कर चले गए और अनेक रह कर चले जाएंगे। आप भी कुछ दिन रह कर चले जाओगे। अब कहाँ से अतीत होना? किसको छोड़ना, किसको पकड़ना? हमारी बुद्धि में ये हो कि मैं एक धर्मशाला में रह रहा हूँ। फर्क इतना है कि इस धर्मशाला का हमें बिल नहीं देना पड़ता है। ये धर्मशाला, ये बाहर की धर्मशाला, ये इसकी धर्मशाला, है ना। अब कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे दादा परदादा आए चले गए, रजिस्ट्रियाँ बदलती रही बस। अब ऐसे इसने कितने शरीर रूपी घर बदले, शरीरों के आकार बदलते रहे। जीवात्मा तो वही आ रही है सदियों से, ये तब तक आती रहेगी जब तक मुक्त नहीं होती है। ये मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वरूप होते हुए भी बंधन कितना बड़ा। कभी हमने विचार किया ये बंधन इतना बड़ा क्यों है? हम हैं मुक्त स्वरूप, फिर भी नहीं मुक्त हो रहे, फिर भी ये शरीर की जेल मिल रही है, हमें कैद मिल रही है।
क्यों मिल रही है हमें? कर्म नहीं खत्म हो रहे ना। अब पीछे राजा ने बोला था ये पाप पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म भी तो मेरे हैं, मैंने किए थे तभी तो ये राज्य मिला। फिर रानी ने वहाँ से भी हटाया। तूने कहाँ से किए थे? तू तो शरीर पे बैठ के बोल रहा है ना। ये पुण्य कर्म वो खुद ही करवा रहा है। ये जड़ है, इनको हाथ पैरों को मन बुद्धि को कुछ नहीं पता। अगर मन को कहा मध्य भावी है, ये अगर सही रास्ते चलेगा तो वो तो मुक्त हो जाएगा। अगर कर्तापन से करेगा फिर नहीं मुक्त होते हैं। तभी वो कह रही हैं भी कितने पितामह रह कर चले गए और अनेक रहकर चले जाएंगे। आप भी कुछ दिन रहकर चले जाओगे। रास्ते के मुसाफिर खाने के समान है, इससे यह हवेलियां मुसाफिरों की हैं, हमारी नहीं है। जो मुसाफिर खाने में मूर्खता करके अपना दावा करता है तो दुख पाता है। देखो दुख भी उसी को होता है जो सारा टाइम मैं मेरा करता रहेगा। उसको ये छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाना तो सब नहीं है, ये छोड़ के जाना है हमने, यहीं के यहीं छोड़ के जाना है। अगर पहली बुद्धि में आ जाए कि ये मेरे नहीं है ना, ये कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए फैसिलिटी मिल गई मेरे को, मैंने उसका उपयोग कर लिया, तो फिर जाना आसान है हमारा। और अपनी इज्जत खोता है। अगर मैं करता है दुख भी पाता है, अपनी इज्जत भी खोता है। जो अपना ममत्व नहीं बांधता तो वो सुख से जाता है। जिसको मोह नहीं रहता आराम से जाएगा वो, और गुजरान भी अच्छी तरह से करता है। हे राजन, पृथ्वी के विकार रूप इस ग्रह के अनेक चींटी मकोड़े मूसा सर्प आदि जीव तथा आपके संबंधी अभिमानी हैं। अब घर के अंदर कितने रहते हैं ना, चूहे हो गए, छिपकली होगी, कॉकरोच हो गए, आते हैं चले जाते हैं। वो तो नहीं कहती ये मेरा घर है। अच्छा इनको भी छोड़ो, पंछियों को देखें। जब कबूतरी ने अंडे देने होते हैं ना तब वो घोंसला तैयार करते हैं। अच्छा अंडे देख के बच्चों को बड़ा करके बच्चे भी पहले पंख उनको उड़ना सिखाते हैं, दाना वो बाद में चुगना सीखते हैं। उनको उड़ना सिखाकर फिर दाना उनके पहले तो मुंह में डालते हैं, वो उनके साथ उड़ उड़ के उनके साथ साथ जाते हैं। फिर एक चोंच से नीचे से उठा के उनके मुंह में डालते हैं, है ना। जब वो खुद खाना शुरू कर देते हैं वो घर उनको देकर गए वो। अब वो कितनी ज़िंदगी में अपने घोंसले हर बार जब अंडे देने होते हैं नया घोंसला बनाते हैं। उन्होंने एक अधिकार तो नहीं रखा वहाँ पर, उनके मन में भी नहीं है ये भाव, है ना। आए और गए। अभी कहते हैं पृथ्वी के विकार रूप इस ग्रह के अनेक चींटी मकोड़े मूसा सर्प आदि जीव तथा आपके संबंधी अभिमानी हैं। केवल आपका ग्रह नहीं किंतु पूर्वोत्तक सबका है। जो ग्रह दुखदायक हो तो पूर्वोत्तक सर्व जीवों को दुख होना चाहिए। पता घर भी दुख कहते दिंदा जिता तू रंदे, दुख कहाँ है? दुख हमारी पकड़ में है, हमने पकड़ा, उन्होंने नहीं पकड़ा। इससे ग्रह दुखदायक नहीं। जो आपको दुख देवे व आपका होवे तिसका त्याग करो। कहते ना मैं अतीत होता हूँ। अब रानी कह रही कहाँ से तू अतीत होएगा, भी तेरा है कुछ उठाऊँ, तू अतीत थी ना, तेरा तो कुछ है ही नहीं। दूसरा ग्रह तो जड़ है,
जड़ पदार्थ को सुख दुख देने की समर्थता भी नहीं है, परंतु आप सुख दुख मान लेने से ही होता है। अगर ना माने तो, मैंने माना ना अपने मन से ये सुख है ये दुख है, अगर मैं साक्षी बनकर दोनों को देखती रहूं तो ना सुख लगेगा ना दुख लगेगा, दोनों पास हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। परंतु आप सुख दुख मान लेने से होता है, नहीं माने तो नहीं होता। हे राजन, इस संघात रूप ग्रह से अतीत होवो, नाम देह अभिमान त्यागो। अतीत होना है तो कहाँ से होना है? शरीर से अतीत होना है ना। वो तो कहते हैं मैं अतीत होता हूँ, मैं जाता हूँ, जितना जहाँ मर्जी चले जाएं, तो इस शरीर के, ये शरीर साथ में है, मन साथ में है, मन के अंदर वही पकड़ साथ में है। अगर हमें अतीत होना है तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अतीत हो सकती है। करना क्या पड़ेगा? खाली अपनी पकड़ छोड़नी पड़ेगी और मन के अंदर ये दृढ़ता करनी होगी कि मेरा नहीं है ये, कुछ टाइम के लिए मिला है, इस्तेमाल कर लो मौज मौज से। जाएंगे तो सारे ही ऐसे खाली हाथ ही जाएंगे, कोई साथ लेकर तो जाना नहीं। यहीं का माल यहीं पड़ा रह जाएगा, पड़ा रहेगा माल खजाना। छोड़ त्रियासुत जाना है, कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। फिर पछताते हैं ना फिर, क्यों? क्योंकि वो पकड़ साथ लेकर जाता है ना, जीव छटपटा कर जाता है, आराम से जा भी नहीं सकता। उसको ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बुद्धि के अंदर मेरा 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 फंसा पड़ा होता है। लास्ट टाइम में वो सारे आ जाते हैं, भाई हाय मैं ये छोड़ते वरना किवें। अगर पहले हम पकड़ छोड़ दें ना, फिर ये तंगी भी नहीं, वो हंसते हंसते जाएगा वो। तभी रानी कह रही है नाम देह अभिमान को त्यागो, अभिमान ही त्यागे पूरा पड़ेगा, अन्य प्रकार नहीं। अगर अतीत होना है तो अपने अभिमान को त्यागे, अहंकार को त्यागे। कहते अहंकार को त्याग दे तो तूने सारा कुछ त्याग कर दिया। तो एक एक कितनी चीजें छोड़ेगा? अहंकार ना छोड़ा, बाकी और सारा कुछ छोड़ते रह गए, फायदा है उसका? राजा ने कहा इन संबंधियों से अतीत होता हूँ। रानी ने कहा हे राजन, आप चैतन्य इन संबंधियों से स्वतः ही अतीत नाम भिन्न हो। कहते ना मेरा बेटा, मैं तो नहीं हूं ना, मेरा है ना, वो मेरे से अलग है, पहले ही वो मेरे तो दूर है। पर हमने मन के अंदर बिठा रखा है मेरा, वो मोह, वो आखते ना आंध्रा, वो इंद्रियां चिपकियां पहने हुए। पहले तो ये आंध्रा हटाऊं आपने, है ना। समझ तो हट से नहीं, ऐसे कोई खींच के अलग नहीं कर सकता, अलग तो वो स्वतः ही है। समझ जाए हमें, बुद्धि के अंदर बैठ जाए। अच्छा क्या बैठे बुद्धि के अंदर? हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। और हमारे कर्म काटने के लिए वो सामग्री है ना। बेटा बेटियाँ, माँ बहन, भाई, पति पत्नी, ये सामग्रियाँ हैं। हमारे कर्म इनके साथ कुछ ज़्यादा घनिष्ठता वाले हैं। वो सामग्री मिल गई हमें एक घर में काटने के लिए, ये बुद्धि के अंदर बैठ जाए हमारे। बाकी तो सारे आप समझ वेंदो, है ना। ज़्यादा फसावट आपको हिना विच थी वेंदी है ना। अब अगर यहाँ मन से हम हटा दें, किसी को मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है, खाली मन से हटाएं हम। राजा ने कहा इन संबंधियों से अतीत होता हूँ। रानी ने कहा हे राजन, आप चैतन्य इन संबंधियों से स्वतः ही अतीत नाम भिन्न हो।
एक रूप नहीं, और आप भी अपने को स्त्री पुत्र आदि संबंधियों से अतीत अर्थात भिन्न ही मानते हो। जैसे अभी कहा ना, मेरा है ना, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, तो मेरे से तो अलग है ना, स्वतः अलग है हमसे वो। कहीं ऐसा न होए कि इन संबंधियों को त्यागें और दूसरे किसी भेष के संबंधियों को ग्रहण करें। अब राजा कह रहा था, मैं अलग आश्रम में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, है ना, तो वहाँ पे भी तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएंगे साथ में। अब इन संबंधियों से तो दूर होके हम वहाँ गए, चाहे हम आश्रम में भी चले जाएं, तो वहाँ के जो भाई बहन जो भी होंगे तो उनको मन के अंदर कर लेंगे। फिर यहाँ तो राजा और गृहस्थी कहते हो, अतीत होने पर मैं अमोक भेष का अतीत हूँ। अब देखो, यहाँ तो राज्य वाली उपाधि मिली हुई है ना, तो वहाँ सन्यासी वाली मिल जाएगी, और क्या होगा, एक उपाधि को छोड़कर दूसरी उपाधि ग्रहण कर ली। यहाँ पे घर वाले संबंधी हो गए, तो वहाँ पे भाई बहन हो गए तो फिर भी ना, अमुक मेरे गुरु, अमुक गुरु भाई, अमुक चेला, अमुक सेवक आदि मिथ्या अभिमान में बंधेंगे। एक छोड़िया दूजा पकड़ लीधा, हेता वो भी अभिमान। यहाँ वहाँ सब प्रकार से अभिमान तो सम ही है। जैसे कहते हैं ना, एक बेड़ी लोहे की, एक बेड़ी सोने की, बेड़ी तो बेड़ी है ना। अब ऐसी अभिमान तो वो अभिमान ही रहेगा। यहाँ तो मुकुट मोतियों की माला पहनते हो, फिर वहाँ तिलक और तुलसी की माला व रुद्राक्ष की माला धारण करोगे। इस हेतु जैसे नाम रूप तुम्हारा यहाँ है, तैसा ही अतीत हुए होगा। रानी आखती पे अतीत थी उन्हें तो थू थी, तेरे को बाहर तो अतीत कहनी थी उन्हें। अतीत होना है तो हमें अंदर से अतीत होना है। जैसे महल यहाँ है, तैसे ही किसी गुरु का मठ भी होगा। इससे कहो, हे राजन, किससे अतीत होते हो? रानी ने और कहा, हे राजन, असली विचार करो तो भरम सिद्ध शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय और काम क्रोध 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा इनके करणभूत 5 महाभूत, यह आपके संबंधी हैं। बाहर वाले संबंधी हाली दूर हैं, जेड़े अंदर वाले संबंधी हैं ना, जेड़े नाल ने, ये अपने संबंधी हैं। वह कार्य कारण नाम रूप प्रपंच यह संबंधी हैं। यही पिछले जन्मांतरों में भी संग थे। स्वभाव साथ में आता है जीव का। जब लग आपको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब लग आगे ही रहेंगे ये संबंधी। तब तक ये संबंधी नहीं छूट सकते। जीव के साथ वही पीछे वाला स्वभाव हमेशा चला आता है। अगर इन संबंधियों को छोड़ना है तो सबसे पहले तो मनुष्य आकार चाहिए। मनुष्य आकार के अंदर तत्वज्ञ गुरुदेव चाहिए, फिर अपना पुरुषार्थ चाहिए, फिर जाकर ये जो ये काम क्रोध है ना और ये विषय हैं जो, इनको हम तब छोड़ सकते हैं समझ से। नहीं तो संसार के अंदर हो और विषय से दूर हो, पॉसिबल नहीं है ना। संसारी देखो, नाम ही हम उसका संसारी रख देते हैं। संसारी व्यक्ति कैसे इन विषयों से छूट सकता है? तो उसके लिए तो उसको कुछ तो समझ होगी, है ना। आज तक इतना खाया, इतना इसको डलवाया, क्या मिला? कुछ मिला? अंत में एक मजदूर भी वहाँ जल रहा है, एक राजा भी वहाँ जल रहा है।
सेम की कंडीशन सेम है, क्या मिलिया बोला मजदूर हाली सुख शांति नाल गया उससे, उनको कोई भार कहना उससे, कोई टेंशन कहना उससे, अज्ञानता तो है पर मजदूर को इन्नी पकड़ कहना उससे, क्योंकि उनके कोल है ही कहना पकड़ के आदि रखे, अज्ञानता बद्धे तो डूए ठीक है। देखो मैं वही कह रही हूँ कि जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता हमें ना, ज्ञान मिल के तो अपना पुरुषार्थ नहीं है, हमने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तब भी काम नहीं बनेगा। ज्ञान हो, अपना पुरुषार्थ हो, अपनी समझ हो, बुद्धि के अंदर हम उसको बिठाएं तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं तो ये जैसे वो चक्रव्यूह होता है ना, दरवाजा क्या नहीं पता बाहर निकलने का, केड़ा दरवाजा वेंदा पे बाहर आपा को लगते तो बहुत सारे दरवाजे पर सारे नकली है ना, अगों ते बंद थी वेंदे, एक दरवाजा तो खुल वेंदा है ना अगों ते। अब इो है एक दरवाजा, इो खुल से तो आप बाहर निकल सकसो, और इो खुलना भी अपने पुरुषार्थ ते, किसी और के पुरुषार्थ से नहीं खुल सकता। तभी रानी ने ये कहा है कि पिछले जन्मांतरों से भी ये संग थे, जब लग आपको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आगे ही रहेंगे। अब कर लेंगे तो छूट जाएंगे, अगर अब भी हम अपनी दृढ़ता नहीं करते ना तो ये संबंधी, ये वाले संबंधी आगे भी हमारे साथ चलेंगे। फिर यही संबंधी ही आपके भरम कर दुख के देने वाले हैं। ये संबंधी सबको दुख देंगे, अहंकार आ जाता है हमें, उसने हमें बोल कैसे दिया। अब बोला तो इस शरीर को जो उसको सामने दिख रहा है, अब मेरी मर्जी है मैं उसके शब्द ले जाऊं अंदर तो दुखी होंगी, अगर ना ले जाऊं वो शब्द तो फिर नहीं हो सकता, वो दुखी होगा, फिर बोलने वाला होगा भी मैं को इन्ना आखदा पे वो जसरी कहनी थी पे। इनसे अतीत होते नहीं, और यह पुत्र आदिक संबंधी जो आपके सुख के साधन हैं तिन से अतीत होते हो। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रही है रानी, यह पुत्र आदिक संबंधी जो आपके सुख के साधन हैं। अब साधन समझो ता ना ता सुखती से, पर आप साधन नहीं समझ दे, आप क्या समझ लेते हैं, हाँ मेरा पुत्र ना, मोह आ जाता है ना, वो आंद्रा खड़ियाँ थी वेंदी हैं। अगर ये आप साधन समझो बुलाता आप इस्तेमाल कर गिनसो इन्हों को। यह पुत्र आदिक संबंधी जो आपके सुख के साधन हैं तिन से अतीत होते हो, इससे आपकी बुद्धि हंसने योग्य है। हे राजन, तिन को त्यागते हो, तिन को मतलब पुत्र आदिक संबंधियों को त्यागते हो, तभी तो वो जंगल में जाना चाह रहे हैं। सो आप ही यह काल पाए कर त्याग हो जावेंगे। देखो इन्हें कुछ और की जरूरत क्या है, हाँ टाइम से आप ही त्याग थी वैसे। अथवा आप ही संबंधियों को स्वाभाविक त्यागोगे ना। हुण तो ऊँ ही बाहर चले वेंदे ने बच्चे पढ़न किते नाल रांदे किवें, या शरीर पहले ही चलिया वेंदा है, परंतु मन आदि संबंधी आपको ज्ञान से प्रथम कदाचित भी नहीं त्यागेंगे। अब जो ये संबंधी है ना जिनको हमें छोड़ना चाहिए, कह रहे मन आदि संबंधी, अब इनको तो हम ज्ञान से छोड़ सकते हैं, बिना ज्ञान के नहीं छोड़ सकते इनको। जो आप मन आदि संबंधियों से अतीत नाम आपको सम्यक भिन्न मानोगे तब काल की फांसी में ना आओगे। अगर मैं इनको देखने वाला बन जाता हूँ ना, आज मेरे मन में ये भाव आ रहा है ना, या आज मेरे मन में ये आ रहा है, अगर मैं ऐसे जान रही हूँ, देखो बोल तो देते हैं, अब बोलती तो मैं असंग होकर हूँ,
पर क्या बुद्धि के अंदर असंगता होती है? वहाँ तो होती नहीं। आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में मैं ही डसदी पिया ना, पेट तक है नहीं डसदा पिया ना। अब मैं कौन? मैं वो साक्षी, मेरे से ही तो पता चल रहा है ना। पर वहाँ पे बुद्धि में क्या होता है? दर्द है, हाय दर्द है, हाय दर्द है। अब जब तक मैं इसको अलग नहीं देखती, यहाँ से अलग नहीं होती, तब तक सुख नहीं मिलता। तब तक हम अतीत किससे होंगे? अतीत होना ही यही है, इस शरीर से अतीत होना। बाहर से सगे संबंधियों को छोड़कर हम चले जाएं तो हम, मैं बोलूँ मैं अतीत हो गई ना। जब तक ये शरीर साथ में रहेगा ना, मैं अतीत नहीं हो सकती। शरीर साथ रहेगा मतलब शरीर के होते ही अतीत होना है। मरण के बाद कहना अतीत थी सा। अभी मैं जान लूँ, क्या जानूँ? कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं इसको देख रही हूँ, अलग से देख रही हूँ, तो हो गए हम असली अतीत। हे राजन, अनेक बार अपने स्त्री पुत्र आदि संबंधी त्यागे हैं और ग्रहण किए हैं, तथा ज्ञान बिना आगे त्यागेंगे और ग्रहण करेंगे। कितने जन्म लिए हमने, कितनी बार हमने घर परिवार बनाया अपना, है ना, ग्रहण भी किए हमने, त्यागे भी, परंतु दुख दूर ना हुआ। इस हेतु अहंकारी को त्यागो, जो सर्व त्यागी हो। अब त्यागना है तो किसको त्यागना है? अहंकार को, है ना। जो मैं हो रही है ना, इसको त्यागना है। एक वस्तु को त्यागने और एक को ग्रहण करने से सर्व त्यागी ना होंगे, परंतु सर्व त्यागों का त्याग करने से पीछे जो अवाच्य पद शेष रहेगा, सोई हमारा स्वरूप है। सारे को आप त्याग कर लूँ तभी त्यागी कहना थी सो। खाली एक चीज त्याग कर लूँ तो त्यागी, तो हमने सारा कुछ त्याग कर दिया। अब वो एक चीज क्या है त्यागने को? अहंकार। हम अपना अहंकार त्यागें, इस शरीर का अहंकार त्यागें। यह नहीं कि अहंकार किसी दूसरे यत्न से त्यागा जाता है, किंतु विचार की महिमा से ही त्यागा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कहें तू मेरा अहंकार ले जा, हो सकता है ऐसे? क्या नहीं, ये हमें खुद को विचार करना पड़ेगा। हम खुद विचार करेंगे, विचार करके इस अहंकार को अलग कर सकते हैं, अन्य साधन से नहीं। राजा ने कहा, हे रानी, अब मैं सर्व कामना से निराश हुआ हूँ, जो कहे तू सोई करता हूँ। रानी ने कहा, प्रथम आप अहंकार को भस्म करो, पीछे जो आपकी इच्छा हो वे सो करो। राजा ने कहा, मैं क्या करूं और किसकी शरण जाऊं जो मुझे उपदेश करे। रानी ने कहा, मैं उपदेश आपको करती हूँ, पर मुझको आपने निज स्त्री मानना है। हाँ, और अमृता नहीं पिया हो किन्ना उपदेश किया रानी ने, पर रानी राजा कुछ समझता कह नहीं अमृता पे ना, हमको तो अपनी स्त्री लगती पे, घर दी मुर्गी दाल बराबर, वो हाल थे आप पे हो। तिस बुद्धि का त्याग करो, जो आपने मेरे को निज स्त्री मान रखा है ना, उपदेश तो मैं तेरे को कर दी पिया, ही बुद्धि को त्याग कर। राजा ने कहा, मेरे मन में ऐसी अग्नि उपजी है कि स्त्री पुरुष का भाव भस्म हो गया है। जो सत्य को नहीं चाहता,
सोई मल मूत्र रूप स्त्री आदि शरीर की इच्छा करता है, और मुझको तो इंद्र की अप्सरा भी इच्छा नहीं होती। अब राजा क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे सत्य की अग्नि लग गई है, मेरे को नहीं दिख रहा कोई स्त्री है कि पुरुष है ना। स्त्री का मिलना तो नरक में जाने के बराबर है। कहते मैं कौन स्वर्ग दी अप्सरा भी मिल वैसे ना, ता भी हूँ इच्छा कहनी में कौन। तो मेरी क्या वांछा है? रानी ने कहा, अहंकार को त्याग करो। देखो आप कौन हो, आपका कौन है। देखो ना मैं कौन है तो मेरा कौन है। जब एक बारी विचार नाल देख दूँ ना, कुछ अपना दिखता ही कह नहीं थे। चाहे यो शरीर भी कह नहीं दिखता। आप किसके हैं? यह दृश्यमान जगत है, सो नेत्र के खोलने से ही प्रकट होता है। जब नेत्र मूंदे, न आप न कोई आपका और न आप किसी के, न यह नाम तथा रूप इच्छा अनिच्छा आदि मन रूप जगत रहता है। लाइयो मन भी कह नहीं रहता, जैसे एक बार वैरागी आवें देता। नेत्र के खोलने मूंदने से मन का फुरना अफुरना जान लेना। देखो ये फुरना कैसे आता है? नेत्र खोलते हैं तब ये दिखता है आँखों का, है ना। आँखों से हम ये सारा देखते हैं, तो ये इस संस्कार अंदर जाते हैं, फिर वो फुरना आता है हमें। जब आप ही नहीं तो क्या ग्रहण करते हो? अब नेत्र खोलें तो ऐसा खोलें कि फिर कोई फुरना ही ना उठे। और आप सारी टाइम अखियाँ बंद करते तो नहीं बैठ सकते। अपने स्वरूप है तो मैं अखियाँ खुलने में भी कुछ नहीं दिख रहा। वही है ना, फिर वो विचार से होगा। फुरना के नहीं होगा ना। हाँ, फिर कोई नहीं, तभी आँख मतलब हम बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना। ज्ञान वाली आँख खुले अब हमारी। ये वाली आँख तो संसार को पकड़ती है। उसके बिना तो फिर क्या चलेगा? व्यवहार तो करना ही, व्यवहार तो सारा होगा, है ना। पर बुद्धि के अंदर समझ होगी ना, मैं किसी का नहीं, मेरा कुछ नहीं है। ये सामग्री मिल गई हमें कर्म काटने की, तो वो सामग्री भी तो जरूरी है ना। तो वो हम काटेंगे सामग्री और नहीं जोड़ने ना फिर। तो ये कर्म कैसे हो? अकर्ता से होगा तो शरीर से कर्म, पर मैं मेरा का भाव नहीं उठेगा वहाँ पर। वहाँ पे एकदम असंग होकर निर्लेप होकर कर्म हो जाएंगे। फिर तो फिर किस से अतीत होवें? कहाँ जावें? कहीं जाने की जरूरत है नहीं, फिर नहीं है ना हमें कहीं जाने की जरूरत। फिर तो मैं स्वयं ही हो गया, है ना, खुद ही मैं हूँ वही। फिर बस वो फिर इस शरीर की प्रारब्ध जब तक है तब तक ये चलता रहेगा। फिर उसके बाद फिर वो पांच तत्व मिले होंगे। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम